नमस्कार साथियों, विक्रमशिला विश्व अकादमी शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए नया टॉपिक करते हैं जिसका नाम है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे, विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। तो किसे कहते हैं विशेषण? या तो संज्ञा की विशेषता बताएगा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताएगा। जैसे घोड़ा, घोड़ा क्या है? कोई जानवर है, संज्ञा तो है ही। उसके बारे में हमने बताया कि कैसा है वो? काला। क्या बना? काला घोड़ा। घोड़े के बारे में हमें क्या पता लगा कि घोड़ा कैसा है? काला है। तो घोड़े की विशेषता बता दी कि वो कैसा है? काला। तो काला शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण। और विशेषता किसकी बताएगा? या तो संज्ञा की बताएगा या सर्वनाम की बताएगा। लेकिन यहाँ पे हम घोड़े को संज्ञा नहीं कहेंगे, विशेषण के साथ क्या कहेंगे? विशेष। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, चाहे वो सर्वनाम है चाहे वो संज्ञा है, क्या कहलाते हैं? विशेष। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम ले, मीठा आम। आम तो वैसे इकट्ठा होता है, नाम लेते ही इमेजिनेशन आ जाती है मुंह में कि टेस्ट कैसा होता है। और मैंने कहा मीठा आम, तो आम की क्या विशेषता हो गई? वो कैसा है? मीठा है। तो मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण। और आम क्या हो जाएगा? विशेष। ये चीज हमें याद रखनी है। अगर मीठा है तो क्या है? विशेषण है। और आम है तो क्या है? विशेष है। फिर पेपर में देखो दो टाइप से आ सकते हैं आपको। एक तो मैंने लिखा मीठा आम और फिर कही बात के आम मीठा है। आम कैसा है? मीठा है। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें एक सिंपल सा फर्क है, माइनर सा, कि आम कैसे है? मीठे है। विशेषण क्या है? विशेष्य से पहले आ गया। कहाँ पे आया विशेषण? विशेष्य से पहले आ गया। और आम मीठा है, मीठा तो विशेषण है ही, और जिसकी विशेषता बताई वो विशेष्य है। तो यहाँ पे विशेष्य पहले आ गया और मीठा कहाँ पे? विशेष्य के बाद चला गया। तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे इस आम को कहेंगे विधेय और मीठा को कहेंगे विशेषण। या फिर कहें कि यहाँ पे जो मीठा आम है ये सिर्फ विशेषण है, और जब ये जो विशेषण है बाद में चला जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो विधेय विशेषण। जब हम क्रिया के बारे में आगे कोई भी और टॉपिक करेंगे तो उद्देश्य और विधेय के बारे में वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे ना, तब डिटेल से करेंगे वहाँ पे कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। फिर विशेषण के प्रकार हैं 4। कितने हैं? 4। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ भी बात यही इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है विशेषण में और क्रिया विशेषण में। हमें पार्ट फिक्स याद नहीं रहते कि ये विशेषण का प्रकार है कि क्रिया विशेषण का प्रकार है, तो मिक्स हो जाता है। पेपर में पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का प्रकार है या फिर कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो ध्यान में रखनी है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। फिर सबसे पहले है गुणवाचक। गुणवाचक में हमें किसी भी चीज का है गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, यहाँ पे हमें गुण का, दोष का, दशा का, दिशा का पता लगता है तो वो क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण। जैसे बहुत ईमानदार व्यक्ति, तो ईमानदार क्या है? विशेषण ही है। और दोष है राम पढ़ता नहीं है, दोषी है उसका। वो अच्छा गाता नहीं है, वो भी दोषी है। फिर दूसरा प्रकार है संख्यावाचक। जब हमें विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होगा, संख्या का बोध होगा, स्पेशल क्या होगा? संख्या का बोध होगा तो क्या कहलाएगा? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्या तो देखो दो प्रकार से हो सकती है, या तो वो निश्चित होगी या फिर निश्चित नहीं होगी। अगर देखो एक बार पहले निश्चित में क्या क्या हो सकता है? गणना सूचक, 2 बच्चे बाहर आओ, 4 बच्चे बाहर आओ,
तीसरा 3 बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं खड़े, तो सिंपल नंबरिंग का पता लग रहा है। क्रम सूचक ऑर्डर का पता लगेगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, प्रथम द्वितीय। मोहन प्रथम आया है। जो राम है क्लास का सबसे नालायक बच्चा है, सबसे निम्नतम स्थान पर आया है। तो ये भी तो एक जगह का ही पता लग रहा है हमें। आवृत्ति सूचक, तो देखो अगला है आवृत्ति सूचक कि दोनों बाहर आओ, तीनों चारों, तो इसमें क्या होगी, आवृत्ति यूं की यूं उठा ली जाएगी। फिर समुच्चय बोधक है, जैसे 1 दर्जन केले लाना, या फिर कोड़ी में जिनकी हम गणना करते हैं वो समुच्चय बोधक में चला जाएगा। फिर प्रत्येक सूचक है कि हर एक बच्चा बाहर आ जाए, प्रत्येक बच्चा बाहर आ जाए, तो किसका बोध करवा रहा है, निश्चित संख्या में भी एक एक व्यक्ति का। फिर उसके बाद है अनिश्चित। अनिश्चित में हमें नहीं पता कि कोई पूछे हमारी क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं, कितने, कुछ से फिक्स तो नहीं हुआ कितने हैं, कई बच्चे तो घर पर ही जा चुके, इसलिए तो कुछ बचे हैं। कम, आज कम ही आए हैं। या फिर आज गर्मी के रेफरेंस में देखें तो आज का टेम्परेचर, तापमान है कल की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, या फिर कहूँ कि कल की तुलना में क्या है, अधिक है। सैकड़ों, रैली निकाली गई, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचे, या फिर कहें लाखों की संख्या में लोग पहुँचे, तो वहाँ पे अनिश्चित है, फिक्स तो है ही नहीं। फिर है परिमाणवाचक। ऊपर तो किन चीज़ों को शामिल किया था हमने, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं संख्या में। अब जिनको हम नहीं गिन सकते, जो तो माप तोल में जिनका प्रयोग किया जाता है, वो कहाँ पे चली जाएंगी, परिमाणवाचक में। परिमाणवाचक फिर 2 प्रकार का है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या होगा, हाँ भाई मार्केट जा रहे हो, क्या कहेंगे, 1 किलो आम लेके आना, 2 किलो तरबूज भी ले आना। अब 1 में और 2 में फ़र्क क्या है, ऊपर तो लोगों के बारे में पता लग रहा था, 1 बच्चा आया है, 2 बच्चा आया है, लेकिन यहाँ पे हमने बात की 1 किलो आम की, 2 किलो तरबूज की, तो इन चीज़ों को हम गिन तो नहीं सकते कि भाई 2 तरबूज लिए ये। अब वो हो सकता है 2 तरबूज इतने भी लिए और 2 तरबूज इतने बड़े भी लिए, तो वो तो तुल के ही पता लगेगा। फिर है आधा लीटर दूध आया, हाँ भाई कितना दूध चाहिए, कभी कहते हैं हमें आधा लीटर चाहिए, कोई मेहमान आ गया घर पे तो हमें 2 लीटर चाहिए। 5 मीटर सूट सिलवाना है, टेलर से पूछते हैं दर्जी से कि हाँ भाई कितना कपड़ा लेके आए सूट में, या फिर आदमी का कुर्ता पजामा सिलता है तो सिंपल क्या होता है माप, आप 5 मीटर कपड़ा लेके आना। तब उसकी खुद की पैमाइश है दुकानदार की, जो हम उनके पास जाएंगे तो माप के दे देंगे हमें। फिर 3 तोला, ये स्पेशल किसके लिए, जो हम पदार्थ खरीदते हैं, जैसे सोना 3 तोले का बना है, 4 तोले का बना है, या फिर चांदी क्या है कि सामान 3 तोले का है, 4 तोले का है, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। फिर अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक में, बाहर जा रहे हो, मौसम अच्छा है, कुछ जलेबियाँ ले आना। एक मैं कहूँ 2 किलो जलेबियाँ ले आना, और एक मैं कहती हूँ थोड़ी सी जलेबियाँ ले आना, बच्चे खा लेंगे, ज़्यादा मेंबर नहीं है तो थोड़ी ही बोलेंगे, ज़्यादा है तो हम किलो में मंगवा लेंगे। तो यहाँ पे कुछ में आ गए। घर पे मेहमान आने थे 15-20, और फ़ोन करके कोई पूछता है हाँ भाई घर पे कितने मेहमान आए, तो अभी तो कम ही आए हैं, मतलब सारे नहीं आए हैं, अधिक, या फिर जितने बुलाए थे उससे भी ज़्यादा आ गए। फिर है ढेर सारा, गर्मी का मौसम है, मैंने तो ढेर सारा पानी पिया। कितना पानी पिया, ढेर सारा, माँ पानी कि मैं 2 गिलास पिया, 4 गिलास पिया, घड़ा ही पास लेके बैठ गए और पानी ही पानी पी लिया। फिर है ज़रा सा, खाना खाने बैठे, नमक में कम था सब्जी में तो टेस्ट नहीं आया, तो क्या कहते हैं ज़रा सा नमक देना। अब ज़रा सा का मतलब हमने वो चुटकी भर के उठाया और सब्जी में डाल के खाली सब्जी, टेस्ट बन गया उसका। तो फिर ये क्या होगा, ये अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं। वहीं पे अगर मैं कहूँ 1 किलो नमक ला दो, तो अब वो पर्पस भी तो मायने रखता है। देखो घर के लिए हम लाते हैं तो किलो में नमक लाएंगे, लेकिन अगर हम सब्जी में डालने के लिए, फ्रूट्स में डालने के लिए मांग रहे हैं तो क्या मांगेंगे, ज़रा सा या फिर थोड़ा सा। फिर है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। किससे मिलके बना है, सर्वनाम प्लस इक। सर्वनाम में कौन सा प्रत्यय जुड़ा, इक प्रत्यय, तो क्या बन गया सार्वनामिक। जब भी ई जुड़ता है तो ए किससे बदल जाता है, आ में, तो से क्या बन गया, सा। ये चीज याद रखना कि ए जुड़ेगा तो आ बनेगा, ई से ए बनती है, ऊ से ओ बनता है।
ये बात देखो एक इम्पोर्टेंट पेपर में आ जाती है, ये यहीं पे बता देती हूँ या फिर सुन लो बस। जैसे इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ा, इतिहास में कौन सा प्रत्यय जोड़ा? इक प्रत्यय। तो ई किस में बदलेगी? ए में। क्या बन गया? ऐतिहासिक। फिर ऊ में जोड़ेंगे एक प्रत्यय तो किस में बदल जाएगा? ओ में। ऊ में जोड़ेंगे एक प्रत्यय तो ओ में बदल जाएगा। जैसे उपन्यास में जोड़ा हमने एक प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? औपन्यासिक। तो ये बात ध्यान रखना। अब वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं कि सर्वनाम में एक प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? सार्वनामिक। कहने का मतलब क्या है? जब सर्वनाम विशेषण की तरह काम करता है तो वहां पे क्या होता है? क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण होता है। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में जो मूलभूत अंतर है वो देखो। सर्वनाम क्या करता है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। सबने रटी रखी है ये परिभाषा तो वो अपने साथ संज्ञा को आने नहीं देगा। लेकिन विशेषण क्या करता है? विशेषण तो संज्ञा को पकड़ के बैठ जाता है कि मैं तो बैठूंगा तो तेरे साथ ही बैठूंगा, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा। जैसे सुंदर बच्चा, अब अकेला हमने सुंदर लिख दिया तो कुछ भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, तो हम विशेषण तो उसके नहीं कहेंगे। फिर है फर्क देखो, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यह गीता की पुस्तक है। क्या एग्जाम्पल लिखा मैंने? यह गीता की पुस्तक है। अब हम कहें कि भी हमने तो पिछला टॉपिक सर्वनाम किया था तो सर्वनाम में भी यह आया था। सर्वनाम में यह कौन सा सर्वनाम था? कौन सा था? यह निश्चयवाचक सर्वनाम था। तो यह पुस्तक किसकी है? गीता की। और यह एक बार स्टॉप करना भैया। फिर नेक्स्ट टाइप है सार्वनामिक विशेषण, जो किससे मिलके बना है? सार्वनामिक। सर्वनाम प्लस इक प्रत्यय जुड़ा तो ए किसमें बदल गया? आ में। और क्या बन गया? सार्वनामिक। जब सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करता है तो वो क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण। और सर्वनाम में और विशेषण में क्या फर्क होता है? सर्वनाम के साथ कभी भी संज्ञा नहीं आती। अगर संज्ञा आती है तो वो सर्वनाम नहीं है, इतनी याद रखना। वहां पे वो विशेषण बन जाएगा। है तो सर्वनाम ही, लेकिन वो विशेषण कब बन जाता है? जब वो संज्ञा के साथ आ जाता है। यह गीता की पुस्तक है। क्या है? यह गीता की पुस्तक है। यह किसके लिए प्रयोग हुआ है? गीता के लिए कि पुस्तक के लिए? पुस्तक के लिए। फिर मैंने कहा यह पुस्तक गीता की है तो यह पुस्तक के साथ ही आ गया। यही फर्क हमें ध्यान रखना है और इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो देखो, यह किसके लिए प्रयोग हुआ? पुस्तक के लिए। और यह किसके लिए प्रयोग हुआ? पुस्तक के लिए। जब वो पुस्तक के बिल्कुल पास है। वैसे तो क्या कहते हैं कि सर्वनाम संज्ञा के साथ आता नहीं, लेकिन यहाँ पे यह जिस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है वो उसके जस्ट बाद आई है तो ये क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे यह क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। और यह किसके लिए है? पुस्तक के लिए। और पुस्तक इससे दूर चली गई तो यानी संज्ञा तो साथ नहीं है। और जो सर्वनाम के साथ संज्ञा नहीं होती है जब, तो क्या होता है? वो सर्वनाम का काम करता है। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। कि यह पुस्तक किसकी है? गीता की है। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। आपसे मिलने कोई आया है। आपसे मिलने कोई आया है, हमें नहीं पता कि कौन आया है। ठीक है। फिर मैं कहूं आपसे मिलने कोई सज्जन आया है। कौन आया है? आपसे मिलने के लिए कोई सज्जन आया है। अब कोई सर्वनाम है, सज्जन क्या है? संज्ञा है। और जब दोनों साथ आए, या फिर कहूं कि जो सर्वनाम जिस संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है उसके जस्ट आगे आता है तो क्या कहलाता है? वो सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण है। और यहाँ पे कोई आया है, क्या है? सर्वनाम है। लेकिन ये बताओ कि कौन सा सर्वनाम है? कोई में फिक्स तो है ही नहीं, कोई भी हो सकता है। तो वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां तक आया समझ में? क्या विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई विशेषण होता है। 4 भाग हैं विशेषण के। गुणवाचक, गुण, दोष, रूप, रस, दशा, रंग का पता लगता है। संख्यावाचक 2 प्रकार से हो सकती है, वो निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी। परिमाणवाचक, जिनको हम माप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, परिमाणवाचक में हो जाएंगे। और सर्वनामिक विशेषण तो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा ये तो। जब सर्वनाम विशेषण के साथ आता है तो वो क्या बन जाता है?
सार्वनामिक विशेषण, या फिर सर्वनाम है विशेषण के रूप में कार्य करता है। हाँ, ये एग्जैक्ट रहेगी सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा, जब सर्वनाम विशेषण के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पे यह विशेषण का ही तो काम कर रहा है। यह पुस्तक कौन सी पुस्तक, या फिर वही चीज है कि सर्वनाम संज्ञा से तुरंत पहले आए। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं विशेषण की अवस्था। आगे करते हैं विशेषण की अवस्था। विशेषण की कितनी अवस्था होती है, या फिर हम कहें इंग्लिश में सबने पढ़ी रखा है डिग्री, तो कितनी होती है डिग्री? 3 होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। वही हिंदी में है, इंग्लिश वाली बस याद रखते हैं, हिंदी वाली भूल जाते हैं। पहली है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल का है कि जो चीज़ जैसी है वैसी ही हमने बता दी। उत्तरावस्था दो के बीच कंपैरिजन है, और फिर बाद वाली चीज़ हमने बता दी। और उत्तमावस्था में है बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उसमें से हम बेस्ट क्वालिटी की चीज़ छांटते हैं, सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी की चीज़ छांटते हैं, तो क्या हो जाएगी? उत्तमावस्था। मूलावस्था में जैसे राम मेहनती है, सिंपल बात है, राम मेहनती है। फिर एक बात, इस बात को दो तरीके से भी कह सकती हूँ मैं, क्या? राम और श्याम मेहनती है। राम और श्याम में क्या है? श्याम मेहनती है। फिर मैं कहूँ मोहन सब बच्चों में होनहार है। मोहन सब बच्चों में होनहार है। राम मेहनती है, सिंपल बात है, बता दें कि राम मेहनत करता है। फिर दूसरी कही, ये तो मूलावस्था हो गई, मूल रूप से जो बात थी हमने बता दी। उत्तरावस्था, बाद वाली अवस्था हमने बताई। राम और श्याम में दो व्यक्ति हैं, भाई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं। राम और श्याम में श्याम मेहनती है। दोनों में से कौन मेहनती है? श्याम। दो में से एक को छांट लिया तो क्या हो जाएगी? उत्तरावस्था। के बाद वाली को हमने बता दिया कि श्याम मेहनती है। उत्तमावस्था, उत्तम प्लस अवस्था से बना जो बेस्ट क्वालिटी होती है, फिर सबसे अच्छी जो ऑप्शन होएगा वही क्या होगी? उत्तमावस्था। हम बात करें पूरी कक्षा की, और उसमें क्या कह रहे हैं? मोहन सब बच्चों में होनहार है, सबसे अधिक श्रेष्ठ है, सबसे इंटेलिजेंट है। तो उसका चुनाव कितने व्यक्तियों में से किया हमने? पूरी कक्षा में से किया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? उत्तमावस्था। और इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर आपको 3 ही शब्दों में समझाऊं, जो गुड है, दूसरा है बेटर है, और चौथा है बेस्ट। गुड अच्छा, बेटर गुड से थोड़ा और अच्छा, और बेस्ट कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जितनी भी फ्रेंड है उन सब में मेरी सबसे अच्छी सहेली कौन है? जो है उसके लिए हम किस शब्द का यूज करेंगे? बेस्ट। यही विशेषण की अवस्थाओं में काम होता है। फिर एक और शब्द आता है विशेषण में, प्रविशेषण। विशेषण तो वही है, इसके आगे प्र उपसर्ग लगा दिया। जैसे मैं कहती हूँ मीठा आम, हमने किया था ना कि आम कैसा है? मीठा है। फिर मैं कहती हूँ बहुत मीठा आम। आम की विशेषता किसने बताई? मीठा ने। फिर मीठे की विशेषता कि कैसा मीठा है वो बहुत ही मीठा है। तो ये मीठे की भी विशेषता बता दिया कि और भी ज़्यादा मीठा है वो, तो ये क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है वो क्या होता है? प्रविशेषण होता है। जैसे सीता अच्छा गाती है, गाती है, और कैसा गाती है वो? अच्छा गाती, विशेषण है। फिर इसी को मैं कहती हूँ सीता बहुत अच्छा या फिर सबसे अच्छा गाती है। तो ये क्या हो जाएगा? गाने की, अच्छा गाने की भी विशेषता बता दी कि वो बहुत अच्छा गाती है, तो क्या कहलाएगा? ये प्रविशेषण। तो दोस्तों यहीं पे हमारा आज का टॉपिक है, विषय है विशेषण, खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।